अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, परंतु किसी के भी कोई संतान होने से राजा बड़े दुखी थे। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को अपना दुख सुनाया और उनके आशीष से राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। राक्षसों के तंग करने पर गुरु विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अपने आश्रम में ले जाने का आग्रह किया। तब पिता दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। सीता स्वयंवर देखने के लिए गुरु श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, जहां गुरु आज्ञा से श्री राम ने धनुष तोड़ा और उनका सीता जी के साथ विवाह हुआ। राजा दशरथ ने जब पुत्र श्री राम को राज तिलक देना चाहा तो माता कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने दिए वचन को पूरा करने के लिए श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने की इच्छा जताई। श्री राम को जब अपनी माता की इच्छा का पता चला तो उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार किया और 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। उनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन को गए। त्रेता युग में श्री राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है, जिसमें सभी लोग खुश थे। फल फूल, पशु पक्षी व समस्त प्रकृति प्रसन्न थी। लोग सत्य बोलते थे। किसी प्रकार का किसी के मन में कोई द्वेष, वैर विरोध, लूट खसूट, चोरी झगड़ा इत्यादि नहीं होता था। सभी परस्पर प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते थे। राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। जब 14 वर्ष तक भगवान श्री राम वन में गए, तब तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ को ही उनके आसन पर रखा गया। भरत ने राज तिलक स्वीकार नहीं किया। शास्त्रानुसार जब तक भगवान वापस नहीं आए तब तक अयोध्या में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। जंगल में तीनों राक्षसी शूर्पणखा से मिलते हैं, जो राम से प्रेम करने लगती है। राम उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और लक्ष्मण उसे घायल कर देते हैं। वह अपने भाई रावण के पास भाग जाती है, जो लंका के द्वीप राज्य का शासक है। शूर्पणखा द्वारा सीता की सुंदरता के बारे में सुनने के बाद रावण ने फैसला किया कि उसे सीता को पाना ही होगा और जंगल में उसे खोजने के लिए खुद को भटकने वाले पवित्र व्यक्ति के रूप में बदल देता है। जब राम और लक्ष्मण का ध्यान भंग होता है तो रावण सीता को लंका ले जाता है। सीता लंका में रावण के बगीचे में विलाप करती है, जबकि राम और लक्ष्मण उसे खोजने में मदद के लिए वानर राजा हनुमान की सेवा लेते हैं। हनुमान, जो खुद को बड़ा या छोटा करने में सक्षम है, लंका के द्वीप पर एक विशाल कदम उठाकर सीता की खोज शुरू करता है। राम की अंगूठी लेकर वह सीता को ढूंढता है और खुद को राम का दूत बताता है। सीता खुश होती है, लेकिन हनुमान पकड़े जाते हैं और रावण हनुमान की पूंछ में आग लगा देता है। हनुमान भाग निकलते हैं और लंका में आग लगा देते हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी वानर सेना ने लंका पर घेरा डाल दिया। वानर लंका तक पुल बनाते हैं और भालों, धनुष और बाणों से लंबी लड़ाई के बाद राम रावण को मार देते हैं। हालांकि सीता को राम ने बिना किसी शर्त के स्वीकार नहीं किया। दूसरे व्यक्ति के घर में रहने के बाद वह उसकी पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। जब वह उसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहता है, वह सहमत हो जाती है। अग्नि से अछूते रहकर अपनी पवित्रता साबित करते हुए वह फिर से राम के पास आ जाती है। बाद में राम जनमत की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे छोड़ देते हैं और वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने चली जाती है और उसके जुड़वा बेटे लव और कुश होते हैं, जो युवा होने पर अपने पिता देवराजा राम के साथ फिर से मिल जाते हैं। नारद जी के श्राप वश ही विष्णु जी को त्रेतायुग में राम बनकर जन्म लेना पड़ा और विवाह होते ही वनवास गमन, फिर रावण द्वारा सीता अपहरण कर लेना, सीता को रावण की कैद से वापस लाना और फिर धोबी के कहने पर सीता का परित्याग कर देना। राम जी का पूरा जीवन स्त्री वियोग में बीता। अंत में राम जी ने जल में समाधि ली।
सीता को रावण की कैद से बचाने के लिए राम जी को हनुमान जी की वानर सेना की मदद लेनी पड़ी थी। भगवान क्या हुआ, क्या वह अकेली सीता वापस आने में समर्थ नहीं थे? राम जी अधिक शक्तिशाली नहीं। राम जी अधिक शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली के पेड़ की ओट लेकर धोखे से वध किया था। क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली था, जो भी महान युद्ध के लिए आता था तो उसके आधे बाली के शरीर में चला गया था। बाली ने आखिरी बार राम जी से पूछा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरी हत्या क्यों की? तब राम जी ने उत्तर दिया, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण रूप में आ गया तो गरीब बदला गया।